अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। आज कुछ बहुत अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वक्त तक हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ये हाई कोर्ट में बैठे थे। दिन असल में ऐसे शुरू हो चुके हैं कि जिसमें छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आप सबसे पहले ये नोट कर लें कि आइनी तरामीम के लिए हुकूमत ने पूरा जोर फिर से लगा दिया है। आज शाम को कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि कुछ लोग तो डेट दे रहे हैं 18 की, कुछ कह रहे हैं जी कि नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायद शाह की रिटायरमेंट से पहले या जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने से पहले पहले ये तरामीम आ जाएंगी। उससे पहले जो उनकी मुखालफत करने वाले हैं, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, यानी वकला, उनकी जानिब से भी बड़ी अहम स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। आज चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मुजवजा तरामीम को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी। तमाम महाजों पर गवर्नमेंट को इंगेज किया जा रहा है। साकिब बशीर साहब, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर हुई किसकी है और उस पर क्या अपडेट है? एक तो जो दरखास्तें हैं ये पांचों हाई कोर्ट्स में दायर हो रही हैं। एक सिंध हाई कोर्ट रह गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, इसके अलावा पेशावर और बलोचिस्तान, इन चार हाई कोर्ट्स में दायर हो चुकी हैं और पांचवीं सिंध हाई कोर्ट है। और तमाम में प्रोफेशनल वकला हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिवलस पटिशनर्स हैं। प्रोफेशनल वकला हैं, पटिशनर्स ऐसे हैं कि जो यकीन रखते हैं कि ये आइनी तरामीम में इश्यूज़ मौजूद हैं, जिनको पता है और वो जो है वो ये दायरी हुई हैं। जहाँ तक बात है कि इनका क्रक्स क्या है, वो चाह क्या रहे हैं, जो हाई कोर्ट्स में दरखास्तें हैं उनका उन्होंने ये इस्तदा की है कि जो मुजवजा आइनी तरामीम होने जा रही हैं उनके जो ड्राफ्ट हैं उनको बाजियाब कराया जाए। बिल्कुल, उनके जो ड्राफ्ट हैं वो गवर्नमेंट को ये कहा जाए, अच्छा इसमें कोई पार्लियामेंट को या स्पीकर को या सेक्रेटरी असेंबली को कहीं इख्तियारात की जंग नहीं है। हाँ, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें जो वजारत कानून है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको जो है वो मतलब गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया है। तो इस्तदा ये की गई है कि गवर्नमेंट को हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करें कि वो जो ड्राफ्ट है मुजवजा आइनी तरामीम का वो पब्लिक करें और वो वेबसाइट पे दें, और वेबसाइट पर देने के बाद जो वर्ल्ड वाइड एक तरीकाकार मौजूद है कि उस पे पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है, राय डिबेट हो जाती है, सोसाइटी में डिबेट होती है। इस किस्म की जो बड़ी ही अहम कानून साजी हो, जिससे पूरा एक आपका पूरा स्ट्रक्चर आइन जो मुतफिका आइन है वो उधर जा रहा है। और फिर अदलिया से मुतालिक जब बातें तो वो बुनियादी हकूक से, फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई हैं, जो हर शहरी का हक है वो जाने के उससे मुतालिक हो क्या रहा है। अदलिया में जो तब्दीली आएंगी उससे जिंदगी पर, उसके लिए जो इंसाफ तक रसाई है उसमें बेहतरी आएगी, बिगाड़ पैदा होगा, वो ये जानने का हक रखता है। और आपको अगर याद हो, जो एक पेका ऑर्डिनेंस आ रहा था या कुछ ऐसी कानून साजी हो रही थी जब जस्टिस अतर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के तो कई ड्राफ्ट फिर तैयार हुए, एक दूसरे से शेयर हुए, क्योंकि अवामी शहरियों के हकूक का मसला था। तो यहाँ पूरा आइन अगर वो हो रहा है तो मेरा ख्याल है बड़ी रीजनेबल प्रेयर है कि जनाब एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में ला के उस पर डिबेट कराएं। ये बड़ी ही रीजनेबल डिबेट है, ये प्रेयर है। अब देखना ये है कि अच्छा इसमें फिर उन्होंने कहा है कि आप 8 हफ्ते दें जो पब्लिक को ओपिनियन देने के लिए, मतलब वेबसाइट पर ड्राफ्ट आए और उसमें लिखा हुआ हो कि 8 हफ्ते में आप अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं रिटर्न में, किसी भी सूरत में मुतलका जो क्वार्टर्स हैं उनको, और उसके बाद उसको कंसिडर करना या ना करना वो अलग बात है, लेकिन उस डिबेट का वो हिस्सा बन सकते हैं जो आम लोगों में से हैं। अब इसमें मामला ये है कि दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया दो हो जाए, 25 अक्टूबर से पहले जो होगी जो है वो, अब इसमें डिबेट हो ना हो, किसी की पब्लिक ओपिनियन हो ना हो, कोई मसला ही नहीं है। तो मसला है, आप जो है वो करें। पहले क्यों फिर ये पर्सन स्पेसिफिक की यहीं से तो बू आती है। जब आपने अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत के साथ, अवाम की बेहतरी के लिए, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए अगर आइनी तरामीम ला रहे हैं तो 25 से पहले क्यों, उस पर इतना शोर क्यों, इतना तनाज़ा फसाद क्यों? उसको आप आराम से महीना 2 महीने डिबेट करा के ले आए, उसमें जो चीजें आपने डालनी है डाल लें, डिबेट करवा लें। ये वैलिड नहीं है रीजन? नहीं, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड हो सकती है कि आपने कोई डिबेट नहीं कराई? अब मतलब हम जब ये बात कर रहे हैं, आपको, मुझे और बहुत सारी दुनिया को, मतलब इवन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी असम्बली के हैं, सेनेटर्स हैं, वज़रा हैं, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको आज की डेट तक ये पता है कि कुछ आइनी तरमीम आने जा रही हैं।
आज जो है 9 अक्टूबर हो चुकी है और 25 अक्टूबर डेड जब वो आखिरी तारीख दे रहे हैं जो इसमें, और 25 अक्टूबर से पहले को 8 को छुट्टियां बन जाती हैं। तो इसमें जो सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है जो मर्जी हो जाए, हमें कंट्रोल चाहिए जुडिशरी का। बस सिंपल और सादा सी अगर बात हम करें, जुडिशरी पूरी का कंट्रोल चाहिए उनको चीफ जस्टिस वो मतलब ऐसी अजीबो गरीब आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुल के कह दिया कि जैसे मंसूर अली शाह जगदीश को कंट्रोल नहीं कर सके। वो आज उन्होंने रात कहा है, तो आज कोई वजाहती ट्वीट्स भी आई हैं। मैं तो हैरान था कि वो जी वजाहत में उन्होंने कहा है जी, उन्होंने कहा वजाहतें वो दे रहे हैं जो माजी में उनको शदीद क्रिटिसाइज करते थे, और उसमें वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जो जज गैर आईनी कोई इकदाम करते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मतलब जो जज गैर आईनी करता है तो वो फारिग है जज का, उसका काम ही नहीं है। तो ये अजीब सी बात है, और एक अजीब सी बात है कि कंट्रोल नहीं कर, कंट्रोल क्या को थानेदार लगाना है? वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा को थानेदार लगाना है, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये वो थिंकिंग है, ये असल थिंकिंग है जो उनकी जहन से निकल के सामने आई है। वो समझते हैं अपना जज जी, अपना चीफ जस्टिस, वो समझते हैं जैसे अपना आईजी होता है ना, मतलब जियाला जिस तरह वज़ीर-ए-आला बनता है तो इस तरह कोई जैसे अपना आईजी होता है ना। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी खामखा इसे एक मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बड़ा जिंदा और बुनियादी और जमहूरियत या पार्लियामान की बालादस्ती का मसला है और उसको वो उस तरह लेके चल रहे हैं, और वो आर्टिफिशियल लग रहे हैं ये। और उनको सबसे पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए कि वो कितने कामयाब हुए हैं इस पे। वो सारी बार्स में गए, सारी बार्स ने उसके ऊपर मजम्मती जारी कर दिया जी कि हम इन तरामीम के खिलाफ। लेकिन आप एक क्रेडिट तो देंगे ना पाकिस्तान बार काउंसिल को, कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक साहब वो जब पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे होते हैं तो वहां पे उन जो मुजवजा ड्राफ्ट है उस मुजवजा ड्राफ्ट को जनाब स्टैंप लगा रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि 10 कदम आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवजा ड्राफ्ट हुकूमती ड्राफ्ट से मुझे तो कोई 10 कदम आगे लगा है, क्योंकि इस तरफ बैठ के वही फारूक एच नाइक साहब एक कमेटी में बैठे हुए हैं जो उसको स्टैंप कर रहे हैं, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वही ड्राफ्ट जो बना रहे हैं। उस ड्राफ्ट की कुछ चीजें दिखा दें। एक तो मुझे ये लगा है पता कि जी उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये सजेस्ट कर दिया जी कि केस एक हाई कोर्ट की एक जज से किसी और को भी ट्रांसफर करने की इजाजत होगी, एक ट्रांसफर करने की इजाजत। तो जो बेसिक और बड़ा तज़ा उसमें इख्तलाफ है ना, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जो बड़ा एक कन्वेंशन करवाया था, पेशावर में हुआ, लाहौर बलूचिस्तान बार काउंसिल पटिशनर बन गई है सुप्रीम कोर्ट में आकर। उनका ये है कि ये आईनी अदालत हम नहीं मानते। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि बिल्कुल जी आईनी अदालत तो होनी चाहिए, और लगाएं आप अपने चीफ भी और अपने जज भी लगाएं। और उसमें एक और भी उन्होंने कहा टॉप 3 में से चीफ जस्टिस जो है वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट सीजेपी। तो इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी टॉप 3। फिर जो जुडिशल कमीशन वाला मामला है वो भी गवर्नमेंट एंड से जिस तरह सोचा जा रहा है उसी तरह के जजेज की तैनाती फ्यूचर में, तो ऐसे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट के जो कुछ कहा उन्होंने बार काउंसिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिटायर हो गया तो उसके बाद जो 3 हैं उन टॉप 3 में से एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, यानी कि जैसे यही आफरीदी गेम में हो जाएंगे टॉप 3 और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे डेफिनेटली। सीजेपी का कहा हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आईनी अदालत के हो गए अमीनुद्दीन खान जी बिल्कुल, या वो फिर जमाल मंदोखेल। तो अच्छा ये है हाई कोर्ट में अब ये दरखास्त कल लग गई है, आमिर फारूक साहब के पास लगी है। तो आप ज्यादा तवक्कुआत हमारे नाजरीन भी ना रखें, हम तो मतलब रख ही नहीं रहे। अच्छा, तो आमिर फारूक साहब के पास एक और केस था आज जिसमें इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर इतने क्रूशल मोमेंट पर पाबंदी लगी। नहीं, वो समर रफत इम्तियाज उनके पास था। अच्छा, वो उनके पास है, उन्होंने नोटिस कर दिया। उन्होंने नोटिस कर दिया, लेकिन वो पिटीशन डालने वाले इंतजार पंजोता थे और वो खुद गायब हो गए हैं, और उनकी पिटीशन आमिर फारूक साहब के पास लगी। जी, उनकी पिटीशन आमिर फारूक साहब के पास नहीं। तो पहले मुझे ये बताएं कि जो समाअत हुई है जस्टिस समर रफत इम्तियाज साहिबा ने की है, उसमें उन्होंने पूछा नहीं पिटीशनर की तरह? उसमें जो वकील थे, ये ही बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई की जानिब से इसको कल 4 बजे से एक बंदा लापता है, आज सुबह को 10 बजे इन्होंने हाईलाइट करना शुरू किया है कि बंदा लापता है। और जो वकील पहले खड़े थे जब उनके आर्गू कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि इंतजार पंजोता जो पटिशनर हैं वो तो लापता हो चुके हैं, वगरना वो उसी वक्त पॉइंट आउट कर देते। कौन पेश हुआ था? वो समीर खोसा है, लाहौर से एक वकील है। तो वो बाद में फिर जब कोर्ट खत्म हुई तो बताया गया तो उसमें आनिया जानियां होगी, वगरना शुरू में बताया जाता तो सिचुएशन डेफिनेटली मुख्तलिफ होती। फिर पिटीशन आई, 4 बजे पिटीशन लगी, तकरीबन 3:30 बजे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने सुनी, तो उसमें उनको कहा गया आईजी को बुलाएं या इस तरह मतलब रिक्वेस्ट की गई, और ये कहा गया कि आज ही इसको सुना जाए। उसमें सरदार लतीफ खोसा के बेटे हैं खुरम खोसा,
वो आए हुए थे और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ ये हुआ था कि पता नहीं उसने पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रात 10 बजे तक अदालत लगाए रखी और उस मामले को रात गए तक निपटाया। तो इसलिए एक वकील का मामला है, कम्युनिटी का मामला है, तो आप जो है वो शाम को बुला लें उनको और उनसे पूछें कि इस्लामाबाद जैसे शहर से एक जो वकील जो है वो अब लापता होना शुरू हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो नहीं, कल ही मैं सुनूंगा इस पे। तो बाद में वो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन को जाके चैम्बर से ऑर्डर किया है कि आईजी साहब को कल उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं। अब कल आईजी आएंगे। अच्छा, एक और चीज है कि अब हुकूमती जो क्लोज सर्कल्स हैं जो उनके सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं और जिनकी बात जो है ना बेसिकली हुकूमत में चल रही बात होती है, वो आज शाम से दोबारा ये दिखा रहे हैं कि जी तरमीम के लिए नंबर तो पूरे किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अभी तक ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन उनको राजी किया जाएगा क्योंकि 90% पाकिस्तानी पब्लिक चाहती है कि वही आईनी अदालत के सरबराह हों। तो अभी तक इधर से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। 90% कौन सी पब्लिक? बस ये उन्होंने दिल से कोई पाकिस्तान से बाहर है कहीं पे। पाकिस्तान से बाहर वालों का तो बात ना करें ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो कुछ और ही कहते हैं। ये यहीं के हैं ये। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये उन्होंने महसूस कर लिया है कि 90% चाहते फिर हैं। मेरे ख्याल में उनको महसूस करने वालों को एक और उनसे मतलब करेंगे कि आप इस तरह महसूस करें कि 110% जो है वो चाहते हैं, मतलब आप थोड़ा सा एडवांस चले ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें 110%। हाँ हाँ, सारे चाहते हैं। अच्छा, नहीं, मसला ये है कि अभी तक कोई एलामिया दोबारा नहीं आया कि नहीं जी मैंने आईनी अदालत भी नहीं लेनी। अच्छा, अभी तक सिर्फ एक जुबानी कलामी खबरें जो है ना सोर्सेस से और इस तरह आ रही हैं कि वो तो नहीं चाह रहे। वो असनाद मलिक सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, खाओ जी खानो। कहने नहीं 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 नहीं, लो जी लो। नहीं नहीं, अच्छा चलो उसी कहने एंड पे ये बात वो ना हो गया, चलो यार दोनों वाले ले लेता हूँ। तो ये सूरत हाल इस तरफ भी तो जा सकती है। इस पर आपकी क्या एक चीज सर, बल्कि दो बातें। नंबर 1 तो ये है कि जो हुकूमत है वो जो है वो बड़ी रिलैक्स है काजी फाइज ईसा साहब के साथ और वो काजी फाइज ईसा साहब के ही साथ ही साथ। हाँ। तो मतलब सिस्टम इस तरह वो समझती है हुकूमत की जैसे वो गारंटी है इस सिस्टम की। हम नहीं, अपनी तरफ से हम नहीं कहते। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रात को कहा ना कि जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कंट्रोल किए हुए हैं उस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जो आईनी अदालत बननी है, इस एंगल को आप देखें कि एक बिल्कुल पैरेलल एक कोर्ट बननी है। और सर बिलावल तो 5 कह रहे हैं। बिलावल तो पता नहीं क्या, तो वो पैरेलल कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट को हम उसको करें तो अलग से कोर्ट बननी है, उसमें इख्तियारात का भी बड़ी जंग होनी है, बड़ी चीजें होनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, कैसे होगी, अलग काम करेगी वो, उसमें कौन कौन से केसेस जाएंगे। वहां उसको चलाने के लिए मतलब शुरू करने के लिए ना एक जज ऐसा उनको चाहिए कि जो उसको शुरू कर सके। ऐसा ना हो कि बंदा ऐसा ढिला मठा आ जाए कि जनाब जिसको समझ ही ना आ रही हो करना क्या है। अच्छा, तो ये भी एक फैक्टर है जिसको वो देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। जस्टिस आफरीदी का नाम बड़ा एक्टिवली चल रहा है कि जी वो आ सकते हैं आईनी अदालत की सरबराही के लिए या फिर यहाँ तो जस्टिस आफरीदी तो वो आज एक बड़े सीनियर वकील मुझे मिल गए सुबह सुबह हाई कोर्ट में। तो मैंने उनसे पूछा क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको पता है जस्टिस आफरीदी हर केस में तकरीबन उनका एक अलग ही अपना मौकफ होता है। जी। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, वो मिसाल दे रहे थे कि वहां दुनिया 2 हो जाएगी। तो उन्होंने कहना है कि नहीं मेरा ऐसे कोई तल्लक नहीं, मेरा कोई तल्लक नहीं। हाँ, वो असल में ना इंडिपेंडेंट जज हैं तो वो मसला हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट जो है वो वहां पे ये मतलब आप इसको देखें ना कि आईनी पैकेज, इसके पीछे कोई अवामी इस्लाह नहीं है, अवामी कोई मफाद कोई वो चीज नहीं है, प्योरली पॉलिटिक्स है, प्योरली वो उसको कंट्रोल करना है। हर तो अगर मैं रिपीट करता रहता हूँ हर वीडियो में, जिसमें कोई देखे तो उसको दोबारा पता चले। 22,60,000 जेर इल्तवा पाकिस्तान में मुकदमात हैं, 18,60,000 कचहरी में हैं जिनसे मुतल्लिक ये तरामीम नहीं है। 4 लाख मुकदमात बाकी बचे हैं जो हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। उनमें से सिर्फ 60,000 सुप्रीम कोर्ट में हैं जिनसे मुतल्लिक ये तरामीम है। उन 60,000 में भी 33,000 सिविल हैं, जमीन के जायदाद के तनाज़े हैं, उनसे मुतल्लिक ये तरामीम नहीं है। मजीद 10,000 उसमें डाल लें जो कत्ल, डकैती, राहज़नी, रेप वगैरह के हैं, उनसे मुतल्लिक भी ये तरामीम नहीं है। 43,000 उसमें से भी निकल गए, बाकी बचे हैं 17,000। 17,000 में से 100 मोटो केसेस को 27-28 हैं।
खींचतान के कोई 100-150 केस भी नहीं बनता जिनसे मुतल्लिक ये तरामीम हो रही है, और वो एक हफ्ते में 10 दिन में निपटा देगी आईनी अदालत, उसके बाद आईनी अदालत क्या करेगी? 184 के बहुत सारे शो मोटे तो गैर मुअस्सर हो चुकी हाँ, है। अवाम के तो वो 18,60,000 केसेस है जिनसे मुतल्लिक कानून साजी नहीं हो रही, जिनसे मुतल्लिक कानूनी शहादत कोई बात भी नहीं कर रहा। और परसेप्शन जो है बिलावल साहब ऐसे दे रहे हैं जैसे जनाब बड़ा आम बंदों के लिए जनाब बड़ा वो पैकेज ला रहे हैं। जी जी, आम बंदे का लगनी आवाम के साथ से हमने जितना वो, और ये मैंने जो अदाद शुमार बताए ज़बानी कहानी बात नहीं है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन इसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पर है, उसके ये अदाद शुमार है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से याद है, आज मुझे ना उनका 1993 का 1993 का मंशूर मिल गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, दीमक ज़दा मंशूर। उसमें बड़ी अहम चीज लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था जी कि हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए हर मुमकिन कानून साजी की जाएगी, और ऑप्शन ये रखा हुआ था वोट डालने या न डालने की नौबत ही नहीं। पार्लियामानी पार्टी के सरबराह ने खत लिख के अगर एक खत लिख दिया ना कि ये बंदा जी हमारा डिफेक्शन कर रहा है, तो अज खुद वो वहीं से डिसीट नायल हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर ही नहीं है बीच में कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम, उन्होंने कहा जी वो खुद ब खुद नायल हो जाएगा। खुद ब खुद के अल्फाज है। इतनी सख्तियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग पर लगा रही थी 1993 में, वो मंशूर उनका, और तब उनकी ये, क्योंकि तब छांगा मांगा के जख्म ताजे थे, इनके बंदे तोड़े जा रहे थे। अब बिलावल भुट्टो पता नहीं कहाँ की वो कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन खबर ये है जी कि 18 से 22 ये 3-4-5 दिन है, 16-17 भी नहीं है, इनमें पूरा जोर दोबारा लगाया जाएगा। गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम वही ड्राफ्ट जो पहला था जिसमें पूरा विन विन सिचुएशन है वो लिया जाए, अदरवाइज फिर मौलाना वाला ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी जो ड्राफ्ट ला रही है वो किसी हद तक गवर्नमेंट को है, बाकी उसकी मेजोरिटी उसमें एड्रेस नहीं हो रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी को एट द एंड गर्ज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, ट्रिब्यूनल का जज कौन है, क्योंकि उनकी एक भी सीट इन क्वेश्चन नहीं है बड़ी, उनको इससे खतरा नहीं है। वो तो खाली ड्राइविंग सीट जा सकती है तो नून लीग की जा सकती है। तो कल आपको आखिरी सवाल, हाई कोर्ट से किसी बड़े ऑर्डर की तवक्को है? बुशरा बीबी की जमानत लगी हुई थी, वो लिस्ट कैंसिल हो गई है। कल जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद नहीं है। इंतज़ार पंजोता के केस में मुझे तो कोई बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आती। IG रूटीन में आएंगे, FIR हो गई है, हमने तलाश शुरू कर दी है। 50 भी आ जाएं तो 50 लोगों को लिखा जा चुका है, और ये वो, और तीसरा जो केस है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, उस पे ये एक स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी 18 से पहले हट सकती है या नहीं? मुश्किल लग रहा है मुझे। उसमें तारीख अगर पड़ी कल या परसों अगर समाप्त नहीं होती तो फिर आपको पता है आगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वो तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। तो वो 17-18 तक जो है अगले 2 दिन ही है। 2 दिनों में जो कुछ होना है। अब देखना यह है कि क्या अगले 2 दिनों में वो केस फिक्स भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि तारीख नहीं दी समर रिफत इम्तियाज ने। ये हैरान कौन है कि इतनी अहम, और देखते हैं फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किस तरह से परसू करती है, कितना पूरी उसमें मशक्कत डाल के बड़ा फ्रंट पे आके उसको करते हैं कि नहीं इस वक्त हमें लाजमी ये राब्ता कायम करना है, या वो भी खुश हैं कि अभी राब्ता ना हो, और खुश हैं या फिर ऑन बोर्डिंग राब्ता नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।